नमस्ते दोस्तों, वाटर लिली वर्ल्ड में एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और आपके प्लांट्स दोनों बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपने वाटर लिली पॉन्ड को किस प्रकार से क्लियर कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि अभी ये पॉन्ड देख सकते हैं, इसमें सभी पॉन्ड में फिशेस भी हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी में आपको फिशेस दिख रही होंगी। तो अभी तो बाकी सब पॉन्ड लगभग क्लियर है, पर इस पॉन्ड की जो थोड़ी कंडीशन है वो थोड़ी वीक हो चुकी है। मतलब ऐसे ऐसे जो पत्ते थे इसे मैंने साइड नहीं किया, जिसके कारण इसके जो पानी का कलर है वो थोड़ा गंदा हो रहा है और इसमें मछलियाँ धीरे धीरे मरना शुरू हो चुकी है। तो इसका सोचा मैंने आज कि इसका जो पानी है वो चेंज किया जाए और इसका वीडियो भी शेयर कर दिया जाए कि मैंने इसे कैसे चेंज किया है और मैं हमेशा अपने पॉन्ड की जो क्लीनिंग होती है वो किस प्रकार से करता हूँ। तो मैं कैमरे को भी स्टेबल करता हूँ, लगाता हूँ और फिर आपको फुल वीडियो दिखाता हूँ कि किस प्रकार से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कैमरे को स्टेबल कर दिया है और इसे मैंने पॉट इन पॉट मेथड से लगाया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको निकालता हूँ। ये एक ट्रॉपिकल सनसेट का एक प्लांट था। ये देख सकते हैं इसका ग्रोथ भी अच्छा खासा हो रहा है और इसके जो पानी का जो कलर है वो आप देख सकते हैं कि थोड़ा डार्क हो चुका है। तो इसे अभी हम साइड में रखते हैं और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो इसके पानी का लेवल है वो लगभग बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसीलिए इसमें मछलियाँ मर रही हैं। तो अब हमें सिंपली इसको क्या करना है कि इसको आप मग के सहायता से या किसी भी चीज़ से इससे पानी को निकालिए और बीच में जो मछलियाँ हैं तो उसे आप साइड कर लीजिए किसी अलग पॉट में। मैं अभी आपको करता हूँ और फिर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक बड़ा सा बाल्टी ले लिया है और एक छोटा सा मग ले लिया है और इसमें मैं इस पानी को ऐसे निकाल के और इसमें ऐसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। अगर बीच में मछली आती हैं तो मैं उन्हें भी साइड करते जाऊँगा। मैं इस पानी को इसी तरीके से निकाल रहा हूँ और आप देखते रहिए कि मैं कैसे इस पानी को निकालता हूँ और फिर उसमें मैं क्या करता हूँ। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपको एक फ़िश दिख रही होगी। मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ और आप ऐसे देख लीजिए। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़िश आपको दिख रही होगी। ये इसमें फिर से वापस आ चुकी है, जंप कर दी है इसमें। तो इसको आपको साइड अलग पॉट में डाल देना है, उसी में नहीं डालना है, नहीं तो फिर आपको इसको निकालने में दिक्कत होगी। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने एक जार ले लिया है और इसमें मैं इस फ़िश को डाल देता हूँ। फिर बाद में मैं इस जब पॉन्ड पूरा क्लियर कर लूँगा तो मैं इस फ़िश को वापस उसी में डाल दूँगा और फिर वो उसी में वापस रहेगी। ये देख सकते हैं कि इसमें फ़िश आ चुकी है। मैं इसको अभी साइड कर देता हूँ और फिर से पानी को निकालता हूँ। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक और फ़िश इसमें जो है आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने लगभग इसमें 8-10 फ़िश डाली थी और सिर्फ इसमें अभी 2 फ़िश ही मेरे को मिली। यानी कि बाकी जितनी भी फ़िश है उन्हें या तो बर्ड ले गई या तो वो पानी के कारण मर गई है इसी में। ये देख सकते हैं कि ये पूरा पानी इतना निकला है इस पॉट से और ये जो था वो ट्रॉपिकल सनसेट का प्लांट था। नीचे से ग्रोथ ठीक ठाक आ रही है, न्यू लीव्स भी आ रहे हैं और ये देख सकते हैं कि यही इनर पॉट था और ये आउटर पॉट का हालत देख सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा एल्गी उल्गी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको अभी साइड में ऐसे रब करेंगे और इसको पूरा अच्छे से क्लीन करेंगे रब करके, और जो आउटर पॉट है उसको भी साइड से ऐसे रब करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से आपको करना है, आप भी उसी प्रकार से करिएगा और फिर उसको क्लीन कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। तो अभी आपको सिंपली करना क्या है कि इसमें ऐसे आपको हल्का सा पानी डालना है। कोई इसमें आपको सर्फ वर्फ का यूज नहीं करना है या फिर शैम्पू का, क्योंकि इसमें आप फिर एक्वेटिक प्लांट्स भी लगाएंगे और मछलियाँ भी रखेंगे तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर उनके कुछ अंश इसमें रह गए। तो आपको ऐसे नॉर्मल प्लास्टिक लीजिए या कपड़ा लीजिए और नॉर्मल उसमें हल्का सा पानी डाल के, और जैसे मैं अभी इसको साफ़ कर रहा हूँ उसी तरीके से आप इसको पूरा क्लीन कर लीजिए।
तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके वॉल से पूरा कितनी गंदगी निकली। तो मैं इसको अभी पानी को फेंक देता हूँ साइड में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लगभग पूरा क्लियर हो चुका है, ये लगभग पूरा क्लियर हो गया। और जो इसके आउटर पोर्ट है, मैं जो इसकी इनर पोर्ट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इनर पोर्ट हो गए। तो अब इसके जो ऐसे अब ये लिप्स देख रहे हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो इनर पोर्ट के ये जैसे अब लिप्स हो गए, तो इस लिप्स को आप हटा दीजिए। क्यों हटाना है? क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं है, पत्ते ऐसे खा चुके हैं चाइना मार्कोमोथ और ये येलो हो रहा है। तो ये फिर बाद में आपको एल्गी क्रिएट नहीं करेंगे। जो ऐसे अच्छे लिप्स हैं, जो इस प्रकार के जो मेल्ट लिप्स है, इन्हें आप साइड कर दीजिए तो बेहतर है। और जो अच्छे लिप्स है उन्हें आप इसमें छोड़ दीजिए। तो ये हो गया। इसे भी अभी हम साफ़ कर लेते हैं। इसको ऊपर से ऐसे साफ़ नहीं करना है, ये मिट्टी वाला पोर्शन आपको ऐसे हल्का साइड करके, और इस साइड वाले को पार्ट को, साइड में जो पार्ट है उन्हें आप अच्छे से वॉश कर लें और रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लें। तो मैं इसे साफ़ करता हूँ, लगभग ये साफ़ ही है, तो इसे उतना साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कम्प्लीटली देख सकते हैं कि ये जो पॉट है इसे भी हमने साफ़ कर लिया, ये भी पॉट को हमने साफ़ कर लिया। अब इसमें हम न्यू पानी को फिल करते हैं और फिर आपको वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी वीडियो को थोड़ा सा मैं पॉज करता हूँ और आगे दिखाऊंगा उसके बाद। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने पॉन्ड को क्लियर कर दिया था, और पॉन्ड को क्लियर करने का देख सकते हैं पूरा फ़ायदा कि फिर से नॉर्मल जो पानी जा रहा है वो अच्छे तरीके से जा रहा है, साफ़ पानी आ रहा है। और अगर हम वॉल साफ़ नहीं करते तो हो सकता था कि थोड़ा सा पानी का कलर और भी ज़्यादा थोड़ा गंदा आता। और एक बात को आपको ध्यान देना है कि फिर से आपको इसमें फिशेस को डालनी है। तो आपको क्या करना है कि जो हमने ये पहले से जो पानी निकाल के रखा हुआ था, तो इसका आपको उपयोग करना है, ज़्यादा नहीं। जैसे एक ये हो गया, तो 1 मग और ये 2 मग, इतना पानी सफिशेंट है। उसमें फ़िशेस को डायरेक्ट न्यू वाटर में नहीं रखा जाता है, उससे फ़िशेस थोड़ी स्ट्रेस में चली जाती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप इसको नहीं भी कर सकते हैं, आपका मन। अगर आप रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पुराना पानी उसमें 1-2 मग मिला के और छोड़ दीजिए, उससे फ़िशेस को हेल्प मिलता है, प्लांट को इससे कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है। अगर आप प्लांट के लिए रखते हैं तो आप न्यू पानी ही रखिए। और देख सकते हैं कि धीरे धीरे वो पॉन्ड अभी भर रहा है। और इधर इनर पॉट का कंडीशन आप दिखा देता हूँ मैं, कि पत्ते ठीक ठाक अच्छे खासे आ रहे हैं। और पॉट का साइज़ भी देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा खासा पॉट का साइज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और अब हम इसे करना क्या है कि अभी हम इसमें ऐसे डाल देते हैं। पहले हम इसमें इसको डाल ही के और फिर आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कंडीशन है अभी इसका। मैं यहाँ पे कैमरा का स्टेबल पहले कर लूँ और फिर आपको दिखा देता हूँ। आप चाहे तो पहले भी इस इनर पॉट को इसमें डाल सकते हैं, पर मैं अभी डाल देता हूँ। मैं इसमें डाल के फिर आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि हमने इनर पॉट को इसमें कम्प्लीटली अच्छे से सेट कर दिया है। जैसा पहले था सेम उसमें पानी अभी जा रहा है। अभी हो सकता है कि पानी थोड़ी गंदी भी हो जाए, पानी थोड़ा मेल्ट भी हो जाए, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो 1-2 दिन में फिर से अपने एक्चुअल पोजीशन में पानी आ जाता है। आपको शुरुआत में अगर आप ऐसे चेंज करते हैं तो हो सकता है कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाए, पहले ही जैसा दिखने लगे, पर घबराने की कोई बात नहीं है। वो अपने एक्चुअल पोजीशन में आ ही जाता है। 2-3 दिन में फिर से पानी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी ओवरफ्लो होकर अब थोड़ा सा गिर रहा है। तो आपको ऐसे होने देना है, थोड़ा सा ओवरफ्लो करके आप पानी को ऐसे साइड से, ताकि जो जितने भी ऊपर ऐसे गंदगी दिख रही है वो थोड़ा साइड हो जाए। आप ऐसे हाथों से हल्के से कर सकते हैं, ताकि जो पानी का ओवरफ्लो हुआ उसके साथ साथ उसमें जो धूल वूल ऊपर हैं वो भी सब साइड हो जाए। तो अब मैं पानी को इतना ही पे बंद कर देता हूँ और ऐसे आपको कर देना है ऊपर ऊपर। तो ये देख सकते हैं कि कम्प्लीटली ये चेंज हो चुका है वाटर। अब हम इसे आपको दिखाते हैं कि अब क्या करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी जो है कम्प्लीटली साफ़ हो चुका है। और ये जो पत्ते हैं इन्हें हम ऐसे इस पे ऊपर ऐसे वापस फ्लोट कर देते हैं। पत्ते को आपको डुबाना नहीं है, जैसे कि अंदर डूब चुका है, तो ऐसे पत्ते को ऊपर आपको ला देना है जैसा इसका रियल पहले जैसा था। और ये देख सकते हैं कि पॉन्ड पूरा क्लियर हो चुका है। पत्ते अभी ऊपर स्टेबल हो जाएंगे ठीक ठाक 1 दिन में। तो पॉन्ड पूरा क्लियर हो चुका है, पानी का लेवल हो चुका है ठीक ठाक। और जो मान लीजिए फिर आपको इसमें फिश रखना है तो एक्स्ट्रा जो वाटर है आप ऐसे इसको मग के सहायता से वापस निकाल सकते हैं और इसमें फिर से आप
फ़िश को ऐड कर सकते हैं। तो फ़िश मरने का एक ये भी कारण होता है दोस्तों कि आपका पानी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जब गंदा हो जाता है तो उसमें फ़िश सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण होता है कि वो फ़िशेस मरने लगती हैं। तो आपको पानी भी ऐसे चेंज करते रहना है। अगर आप फ़िश लवर हैं तो आप पानी हमेशा चेंज करते रहें। और देख सकते हैं कि पत्ते अभी एक्चुअल कंडीशन में थोड़ा नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फ़िश थी अब हम इसे इसमें डाल देते हैं। तो हमने इसमें फ़िशेस को डाल दिया है, वो अपने एक्चुअल पोजीशन में चली गई जहाँ पर थी, वहाँ पर फ़िश आप देख सकते हैं। अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसमें लगातार फीडिंग भी कराएंगे कुछ दिन, कोई फ़िश फूड जो होगा वो हम डालेंगे। और आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।